प्रधानमंत्री जब से हमारे मोदी जी बने हैं, ऐसी ऐसी योजना लेके आए हैं कि दिमाग की नसें फट जाएं, आदमी के अंदर की क्या क्या चीजें फट जाएं पता ही नहीं चले। हजरात, अब जो मोदी सरकार स्कीम लेके आई है वोट खरीदो योजना, हम तो केजरीवाल को झूठा समझ रहे थे। 4 दिन से मैं कहता बस बकवास है, ये कुछ भी बोले आ रहा है बावला आदमी, मैं कह रहा था। लेकिन पता चला बावले तो हम बन रहे, केजरीवाल भाई साहब सही कह रहे थे। केजरीवाल कई दिन से आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो मोदी सरकार है, जो भाजपा है, वो एक काम ये कर रही है कि मुसलमानों के वोट काट रही है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिया मुसलमान बता के आपका वोट ही गायब कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद जो हिंदू समुदाय के महिलाएं हैं उनको 1000 और 1100 रुपये में खरीदने की योजना चल रही है। जी हाँ, 1100 रुपये में महिलाओं को ही खरीद लिया, उनका वोट ही खरीद लिया कि दीदी ये 1100 रुपया है, वोट बीजेपी को देना है और जब हम जीत जाएंगे तो आपको 2500 रुपये मिलेंगे। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, एबीपी के वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं जिसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि प्रॉपर कार्ड बनाया गया है, नाम और उनका जो आईडी नंबर है लगाकर उनको 1100 रुपये दिया गया है, कैश भी रिकॉर्ड हुआ है और ये इतना खुले में हो रहा है जैसे कोई सरकारी योजना हो। बोला ऐसा फरमाइए। कार्ड लेकर आ रहे हैं और उस कार्ड में क्या है, क्या अंदर दिया जा रहा है, इनसे पूछ लेते हैं। मैम अंदर से आई हैं आप? हाँ जी। क्या मिला आपको, जो दिखा देंगी? क्या मिला? पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे मिले? हाँ, कितने पैसे मिले? 1100 रुपए। हाँ जी। क्या बोल के दिया? कुछ बोले नहीं है। वो कार्ड आप दिखाएंगे, जो कार्ड भी दिया जा रहा है, वो जो पैसे दिखा, एक बार दिखा दीजिए। ये मैं पकड़ लेता हूँ, आप दिखाइए, कार्ड दिखाइएगा। कार्ड जो सबके पास है वही है। ये एक मिनट भैया निकल जाएंगे। ओहो, ये कार्ड है, इसमें ये पीछे पीछे दिखाइएगा। ये है। हाँ, हर महीने देंगे बोला? हाँ बोला है ये नहीं, जीत जाएंगे तो 2500 रुपए देंगे। 2500 रुपए देंगे? हाँ जी। 1100 रुपए दे रहे हैं? हाँ जी। तो हर महीने आने के लिए कहा है आपसे? हाँ जी। पैसे कहाँ हैं, दिखा सकती हैं? पैसे तो भैया अभी आना है। आपको क्या मिला है, दिखाइए, कार्ड दिखाइएगा। ये आपका नाम है? 1100 रुपए मिला? हाँ 1100 मिला। क्या बोला अंदर? कमल के फूल पे देने के लिए बोला। कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। वोट देने के लिए बोला? हाँ जी। अच्छा, किसने बोला अंदर अब कोई भी बोला, मैं नहीं जानती। बोला कि कमल के फूल पे बटन दबाएंगे तो पैसा मिलेगा आगे? हाँ जी। कितना पैसा मिलेगा आगे? 1100 रुपए मिलेगा। तो ये देखिए, ये एक बार दिखाइए क्या कार्ड के साथ पैसे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लिफाफा है। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है? वोट डालने के लिए किस पे वोट डालने के लिए बोला है? बोले कब वोट करके किस पे? बीजेपी को वोट डालना है। 1100 रुपए मिलेगा। अच्छा, और ये कार्ड भी मिला है। हिला डाला ना। अरे मोदी को हल्के में लियो। 1.5 साल पहले बोल चुका था मैं, आएगा तो मोदी ही, कोई मोदी जी को हरा नहीं सकता। ऊपर से नीचे तक का जोर लगा लो, अगला आदमी नेक्स्ट लेवल पर है भाई, बंदा लोग ही खरीद रहा है। अरे भाई साहब, बीजेपी के नेता परवेश वर्मा के घर के अंदर पैसे बांटे जा रहे हैं। देखिए, किसने बुलाया था आपको यहाँ पे? कोई मोदी का। अच्छा, नहीं तो मतलब घर जाके कोई कार्यकर्ता इनके बुला के लेके आया क्या आपको? हाँ, वो वहीं भी बन रहा है ना, हमारे झुग्गी में। झुग्गी में बन रहा है? क्या नाम है आप, मतलब कहाँ रहती है, कौन सी झुग्गी में रहती है? कालीबाड़ी में रहती है। तो वोट भी आपका वहीं पे है? अच्छा, तो कब बताया गया आपको कि यहाँ पे आना है कार्ड लेने के लिए? परसों। और आज आना है, ये कहा गया? इसमें क्या क्या मिला आपके ऊपर, दिखाइएगा। 1100 रुपए क्या इसमें लिफाफे में? जरा खोल के दिखाइए एक बार। ये मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, बच्चे भी हमारे। अच्छा, तो ये जो है इसमें आपको, नहीं तो ये घर पे मिला है आपको? नहीं, यहाँ पे मिला है, नहीं, हाँ, इनके आवास के गेट पे मिला है, दरवाजे पे। तो कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाया गया था आपको? फॉर्म भरवाया है, यही है। वो बोले कि आपके अकाउंट में। भाई इसका मतलब ये है, केजरीवाल भाई साहब सही कह रहे थे। इन तमाम चीजों के बाद केजरीवाल का फिर बयान आया और केजरीवाल ने कहा बीजेपी को लेकर कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, बस बेईमानी करते हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव में इनकी एक एक करतूत
देश के सामने आएगी, पूरे देश के सामने ये लोग बेनकाब होंगे। अब ये केजरीवाल साहब ने बात चाहे सही की हो, लेकिन केजरीवाल खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सीएम होने के बाद जो बीजेपी से थप्पड़ खा ले और पलट के कुछ हो भी ना तो फिर क्या होगा। अब आतिशी जो हैं वो हैं सीएम, अब उनके लिए भी केजरीवाल ने आशंका जताई है कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई काम अगर बढ़िया कर रही हैं तो बीजेपी को कैसे समझ में आएगी वो औरत, अच्छा कैसे लगेगा। तो किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी ये कहना चाह रही है, किसी भी तरह से फर्जी केस डालकर झूठे आरोप में उनको भी गिरफ्तार, आतिशी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है, संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ, और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के बीच हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया। आप सबको मां कसम है कोई हंसेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जब समाज में हिंसा फैलाने और व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती है, उथल पुथल करवाने की कोशिश की जाती है, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है दोस्तों। अब भैया होड़ लगी हुई है कि कामयाब होना है, वायरल होना है, ट्रेंड में आना है, पेज को मोनेटाइज करवाना है, फेसबुक पे लाइक ज़्यादा पाना है, इंस्टाग्राम पर लाइक ज़्यादा, इसके लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। एक ने तो बहुत सारे लोगों को खुश भी कर दिया। एक बंदे ने वायरल इन इंडिया फेसबुक पेज पर, जो उसका एडमिन है, खबर चला दी झूठी कि अमित शाह जी का निधन हो गया। हंसना चाहिए या मुझे रोना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस ससुरे को पुलिस ने कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ससुरे ने झूठी खबर फैलाई। बताइए, अब मुंह लटकाए खड़े हैं। दोस्तों, आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, जो मेरे देखने वाले हैं, झूठी खबर और ख़ासकर उल्टी सीधी बात चंद लाइक और फॉलोवर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके करियर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मेरे दोस्तों, भारत में ये बहुसंख्यक समाज कितने छोटे दिमाग का और छोटे दिल का हो चुका है, ये देखना होगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल नफरत फैलाने में इस मोदी सरकार का ही, बीजेपी का रहा है कि आज ईसाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये मुसलमानों को और दलितों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये क्रिसमस के मौके पर लखनऊ में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा के नारे जगराता करना शुरू कर दिया, नारेबाजी करना शुरू। उनका कहना यह है कि ये तो भारत है, हम सनातनी हैं, हम तो राम राम करो। ये दिक्कत ये है, मुझे समझ में नहीं आता, ये मंदिर को छोड़ के हर जगह राम राम चिल्लाते हैं और हर जगह अपने धार्मिक नारे लगाते हैं। अरे मंदिर में तुम दिन रात नारे लगाओ और जो करना है करो, लेकिन दूसरे के धार्मिक प्रोग्राम में जाकर उनको परेशान करना कैसे कानूनी और कैसे ये सही है। देखिए।
नफरत इतनी ज्यादा देखिए, आज के हिंदू समुदाय में से ज्यादातर 90% लोग ऐसे हैं जो हर कम्युनिटी से नफरत करेंगे, हिंदुओं को छोड़कर सबसे नफरत, और ये आपस में भी एक दूसरे से नफरत करेंगे। अगर कोई जेन्युइन हिंदू होगा जो इनको सिखाएगा कि भाई ये हेट फैला के क्या फ़ायदा, नफरत नहीं फैलाना, ये पॉलिटिक्स वाले करवा रहे हैं, ये राजनीति हमें बेकार कर रही है, तो वो जो आज के सस्ते कट्टर हिंदू बने फिर रहे हैं वो उस हिंदू का भी बायकॉट शुरू कर देंगे। इस वजह से अब वो सीधे साधे हिंदू भी चुप है, भाई जो कर रहे हैं करने दो। तो हाईलाइट कौन होते हैं? ये जो नफरत वाले लोग हैं ये हाईलाइट हो जाते हैं। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय बेचारा अपना काम कर रहा था, उसको दफ्तर की तरफ से सांता क्लॉज का ड्रेस दिया गया कि इसे पहन के आप डिलीवर करो खाना। ऐसे आप भारत की राजधानी दिल्ली में जाइए, क्रिसमस डे के दिन 25 दिसंबर को ज़्यादातर आपको रेस्टोरेंट में, दुकानों के बाहर सांता क्लॉज के कपड़ों में बंदा दिखेगा, वेटर आपको सांता क्लॉज की टोपी में दिखेंगे। ये आम है, ये हमेशा होता आया है, लेकिन वहाँ इनकी औकात नहीं होती कि किसी बड़े रेस्टोरेंट में, क्योंकि आड़ भक्तों की औकात ही नहीं है, साले ढाबे के अलावा कहीं जा नहीं पाते हैं, 5 स्टार होटल में जाने की इनकी औकात नहीं, तो वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, गरीब को परेशान ज़रूर कर सकते हैं। तो सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर जो एक व्यक्ति जोमेटो का खाना डिलीवर कर रहा था, जोमेटो डिलीवरी बॉय, उसको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और उसके सांता क्लॉज के कपड़े उतरवा दिए गए। कोई बात नहीं, निकालो जोमेटो की चलाओ, हाँ निकालो ये, हाँ निकालो, ये रख दो, इधर रखो, ये नीचे की लोअर भी निकालो। चलो, हाँ चलो, धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने दिल की बात बताऊं, जब भी कहीं पर चुनाव का वक्त आता है, चुनाव होने वाले होते हैं, खुदा की कसम मेरे दिल में डर होता है। डर पैदा ये होता है कि अब दंगा ना हो, क्योंकि उससे पहले बीजेपी पूरा माहौल क्रिएट कर देती है। बीजेपी के समर्थक जितने भी हिंदू संगठन हैं वो उस इलाके में एक्टिव हो जाते हैं और वो पूरा शहर खतरे के मुंह में चला जाता है। एक बार फिर से दिल्ली के लिए रेड अलर्ट है दोस्तों। जहां चुनाव सर पर है, वहीं आप देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच विश्व हिंदू परिषद राजधानी दिल्ली में 50,000 हथियार बांटेगा, 50,000 त्रिशूल। सोचिए, 50,000 हिंदुओं के घरों में त्रिशूल का जाना, और ऐसे मौके पर जब विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के दंगे अभी हमारे जहन से मिटे नहीं हैं और अब उससे बड़ी तैयारी नजर आ रही है कि हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के घरों में 50,000 हिंदुओं को त्रिशूल बांटेगा। इससे ज़्यादा और हथियार पहले से पहुंचा भी दिए गए होंगे। तो दिल्ली में क्या होने वाला है ये बस अल्लाह जाने और अल्लाह रहम करे। इन हिंदू संगठनों को आप जहां भी देखेंगे हथियारों के साथ देखेंगे। अब इंदौर मध्य प्रदेश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हथियारों के साथ हथियारबाजी और हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मजाल है कि न्यायपालिका देख रही हो, किसी जज की आंख इन पर गई हो, देख सब रहे हैं, लेकिन सबके दिलों में, सबके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत है।
इसलिए सबकी ज़बान बंद है और ये सब देखा जा रहा है और इग्नोर किया जा रहा है। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, खंडवा मध्य प्रदेश के इलाके में एक हिंदू व्यक्ति ने हिंदू सभा के दौरान युवाओं को पूरी तरह से जहर से भरते हुए देश में मुसलमानों की गर्दन उड़वाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए मुकेश नाम के एक लड़के ने भुजियम ने मक्का मदीना और ज्ञान व्यापी मस्जिद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करी, आलोचना करी और हिंदू समुदाय को भड़काया। अब आगे अगर कोई दंगा होगा तो पुलिस अंधी बहरी गूंगी हो जाएगी। इसके इस बयान पर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बयान पर हिंदू भीड़ अगर मुसलमानों पर हमला करेगी और मुसलमान पलटकर एक पत्थर चला देगा तो मुसलमान के घर पर गोलियां चला दी जाएंगी, मुसलमानों के बच्चों के सर पे और सीने में गोली मार दी जाएगी और उन्हीं के घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। देखिए, हम काशी जाते थे, हम कहीं और प्रणाम करके आ जाते थे, नंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े रहते थे। सदियां बीत गई, लेकिन एक दिन आया फिर 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा चमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। ऐसे नहीं, जंग दल का स्वर ये इतना मंद नहीं हो सकता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चले बांग्लादेश। इस पराक्रम को जगाने के लिए, इस शौर्य को जगाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता? उधर इस्कॉन मंदिर के मैसेज आपके पास भी आते होंगे। इनके पास कैसे डेटा चला जाता है नहीं पता, मेरे पास भी बड़े मैसेज आते हैं। इस्कॉन वो हरे राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा ऐसे बजाते हुए वो चलते हैं। अंग्रेज़ों को भी आपने देखा होगा और ये संस्था पूरी दुनिया में है और बहुत बड़ी है। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर के पुजारी पर एक पूर्व अधिकारी ने, सेना के अधिकारी ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बेटी इनके यहाँ जाती थी इस्कॉन मंदिर में, भगवान के नाम पर बुलाया जाता था, उसको ड्रग्स दिए गए, नशा करवाया गया और मंदिर के पुजारी ने मेरी बेटी को भगा लिया। यानी बेटी भी गई, भगवान के नाम पर बेटी जा रही थी मंदिर, और फिर क्या हुआ, बिटिया को नशा करवाया गया और बिटिया को भगाकर पुजारी ले गया। आगे की बात मैं नहीं कहूँगा कि भाई सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मैं तो कहूँगा खूब जाइए मंदिर, इस्कॉन मंदिर में जाइए, जहाँ भी जाइए जाइए। लेकिन ये खबर ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये पंडित ने काम किया है, एक हिंदू ने हिंदू की लड़की भगाई है, तो यहाँ पर शोर शराबा कुछ नहीं होगा। अभी 3-4 जो अपडेट मैंने आपको दिया जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, सिर्फ मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में हिंदू खतरे में हिंदुओं की वजह से है, मुसलमानों की वजह से नहीं।
मुन्ना मेरे आण भक्त, तू मुसलमानों से नफरत करने में लगा है। तेरी अम्मा बहन किसी और के साथ भाग रही है, तुम्हारी अम्मा और बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये एफआईआर देखिए दोस्तों, एफआईआर आपके सामने है। मध्य प्रदेश में एक इलाका है सागर नाम का, तो बाबा नाथेश्वर धाम सरकार के खिलाफ एक महिला ने, जो बाबा हैं, जिस बाबा का नाम है नाथेश्वर धाम, उनके खिलाफ एक महिला ने रेप केस दर्ज कराया है। महिला ने कहा है कि झाड़ फूक के बहाने बाबा ने बेहोश किया और उनकी गंदी और अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। उसके पति और उसको फिर धमकाने लगा और कहने लगा ये जो फोटो और वीडियो हैं ये सोशल मीडिया पर हम पोस्ट कर देंगे, और धमकी इस तरह की देकर वो महिला का बलात्कार कर रहा था। बहरहाल कितना बुरा और कितना खतरनाक और कितना बुरा एहसास है कि एक पति अपनी पत्नी की इज्जत रोज नोचते हुए देख रहा होगा। बाबा कॉल करता होगा, आओ वरना अपलोड कर देंगे। पति अपनी बीवी को स्कूटी भी लेके जाता होगा, जाओ मंदिर में जाओ, बाबा ने बुलाया है। ये तमाम चीज़ें एफआईआर में हैं और महिला का बयान ये है। ऑफिस में आपने आवेदन दिया है, किस बाबा की शिकायत की है? ये पथरिया बामन गांव में नाथेश्वर धाम सरकार करके है, नाथेश्वर धाम सरकार। हाँ, ये क्या आपके साथ गंदा काम किया, क्या किया? ये पिछले 1 साल से हमारे लिए ब्लैकमेलिंग कर करके हाँ। और वहाँ ले जाकर हमारे साथ गलत काम करते हैं। हाँ। किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, क्या दबाव बनाते हैं? फोटो रखे हैं अपने मोबाइल में, पेन ड्राइव में 5-6 मोबाइल है इनके पास में, तो फोटो बताते हैं और फोटो बता के ब्लैकमेलिंग करते हैं और दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं। इनकी पहली मुलाकात हम लोगों की गया जी गए थे पितरों का तर्पण कर, तेल का दिया बनाओ, तो वहाँ खूब दूर एक ब्रह्मदेव बाबा का चौतरा बना है इनके आश्रम पे, तो बोलते हैं कि वहाँ पे जाके यहाँ पे दिया रख के आना, 7 परिक्रमा लगा के आना, और जब तक में ये जो मिर्ची से हवन होना है, इस मिर्ची से इनके ऊपर से अभिमंत्रित करनी पड़ेगी सारी की सारी मिर्ची। तो मिर्ची अभिमंत्रित करने के लिए इनने एक वहाँ छोटा सा एक वो बनाया है अलग से, बोले कि कुटुंब के परिवार के लोग नहीं देख सकते। तो वहाँ ले गए और इनने मिर्ची अभिमंत्रित करने के लिए कपूर जलाया एक दिया में रख के, वो कपूर खुद ने भी खाया हमारे सामने, और फिर से कपूर डाला और उसमें कुछ डाल दिया, तो पूरे में धुआं हो गया, हम बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद में इनने हमारे साथ जो भी कुछ किया हो, जब हम होश में आए तो हमने देखा कि मतलब हम सही हालत में नहीं थे, तो फिर चुपचाप इनने हमसे बोला कि उठो, और चुपचाप बोले कि पूजा में बैठो, नहीं तो तंत्र क्रिया से सब बर्बाद कर देंगे। और फिर बस पूजा पाठ करा के, और कितनी बार आपके साथ ये गलत काम किया गया? उस दिन तो किया, फिर ये घर आए बाद में, तो इनने घर पे वो, जब हमारे मिस्टर नहीं थे ड्यूटी चले गए थे, तो हमने इनका मतलब वो किया विरोध, तो कहने लगे इन्हें अपने मोबाइल में, तभी तो हमें पता चला। फिर इन्हें गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ को खूब प्रमोट करता है और योगी आदित्यनाथ अपने मुंह से अपने आप को ही प्रमोट करते हैं कि वही रामराज आ गया है, क्राइम खत्म हो चुका है, क्रिमिनल थर थर कांपते हैं। वाराणसी में स्कूल परिसर के अंदर पहले एक लड़की नाहिरा गायब हो गई। जी हां, लड़की गायब होती है और फिर वो 8 साल की बच्ची का जो बॉडी है स्कूल के अंदर ही बंद बोरी में न्यूड मिली, नंगी लाश मिली। वीडियो में पूरा ब्लर कर रहा हूं, पूरा कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो बोरी जो बीच में पड़ी हुई है उसके अंदर लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब अगली अपडेट देख लीजिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आ चुकी है और यह सर्वे है। जिस योगी आदित्यनाथ को दिन रात आप ये बोलते हुए सुनते हैं कि बेहतरीन प्रदेश हो चुका है और अपराध मुक्त हो चुका है, उस योगी सरकार की हकीकत यह है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे। आंकड़े आपके सामने लिखे हैं। महाराष्ट्र में कितने क्राइम हैं महिलाओं के खिलाफ, दिल्ली में कितने? भाई साहब, दिल्ली में 3000 लगभग, महाराष्ट्र में 1500, बिहार में 1400 लगभग, हरियाणा में भी 1400, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 15,828। लेकिन दिन रात योगी जी अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करते करते थकते नहीं है। उधर दरगाह अजमेर शरीफ की तुड़ाई के लिए बीजेपी फुदकती रहती है, हिंदू संगठन। लेकिन इसी 4 जनवरी को नए साल पर मोदी जी चादर भेज रहे हैं उसी दरगाह अजमेर शरीफ पर। आड़ भक्तों, कैसे हो? मतलब गधे का मूत पी के मरना पसंद करोगे या वही रेगुलर वाला पियोगे हैं? अब यहां पर आप लोगों के लिए एक सबक है।